हमने भूटान की पिछली वीडियोस में यहाँ के इतिहास के बारे में जाना, यहाँ घूमने वाले कई आकर्षणों को भी देखा, कुछ बेहतरीन भूटनीज खाना खाया और तंत्रा बुद्धिज्म के बारे में भी सीखा। आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। हम लोग भूटान की कुछ ऐसी चीजें करेंगे जो शायद एक टूरिस्ट तो ना करे, पर एक ट्रैवलर जरूर करना चाहेगा। भूटान के कुछ अनूठे एक्सपीरियंसेस। हमारी आज की पहली कहानी कुछ लोगों के लिए शॉकिंग हो सकती है, बट स्टे विद मी। हम लोग मिलजुल कर भूटान के कल्चर के बारे में कुछ नया सीखते हैं। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है भूटान में जो मैंने नोटिस की है, जो मैंने दुनिया में कहीं और नहीं देखी है। ये एक इरेक्ट लिंग है। ये हर जगह आपको भूटान में दिखाई देगा। ये आपको शॉप्स में एज ए सोवेनियर खरीद सकते हैं, पर आप जब लोगों के घरों में जाएंगे आप बाहर देखेंगे सिंबल की तरह लगा है। आप बहुत सारी पेंटिंग्स देखेंगे आपके होटल में, आर्ट वर्क होगा विच यूजेस दिस। एंड आई वाज वेरी क्यूरियस कि ये क्या चल रहा है। नो बेसिकली ये कहानी समझने के लिए आपको 15वीं शताब्दी में जाना पड़ेगा। उस टाइम पे एक तिब्बतियन मॉन्क थे जो अपना एक्चुअली उन्हें वहां से तीर छोड़ा जो आके भूटान में गिरा। द आइडिया वाज टू फाइंड द परफेक्ट मीट। उन्होंने देखा कि कैसे इतना सारा डॉगमा है रिलीजन में, इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस सिस्टम को ब्रेक डाउन किया जाए। क्यों ना हर बुद्धिस्ट, वो भले ही मंक हो या ना हो, he could still practice and do all the things for enlightenment in his life. Started doing many different things. He would drink alcohol, वो शराब पीते थे. He would sleep with women. The idea was to showcase to the world कि you don't have to follow that strict life to be enlightened in life. So he became a very celebrated monk. उनका नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, उनको डिवाइन मैडमैन कहते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इस पूरी कहानी में ये लिंक कहाँ से आ गया। बेसिकली उन्होंने सोसाइटी के नॉर्म्स को इतनी अच्छी तरह तोड़ दिया था। एक छोटी सी कहानी ऐसी भी है कि वो अपने लिंक के ऊपर रिबन भी बांधते थे। तो अभी ये दो चीजों को सिग्निफाई करता है। दिस ब्रिंग्स गुड लक, दिस ऑल्सो वार्ड्स ऑफ इविल, मतलब जो किसी की बुरी नजर है वो हटाता है। ये फर्टिलिटी का सिंबल भी है। चलिए यहाँ पे एक फर्टिलिटी टेंपल भी है भूटान में, जहाँ पे लोग जाते हैं और प्रे करते हैं फॉर गेटिंग चाइल्ड इन देयर फैमिली। जिंदगी में लाइक आपको जो चाहे तो ज्यादा मिलने से अच्छा लगता है ना, इसलिए होगा। अदरवाइज देयर इज नो स्पेसिफिक रीजन फॉर द साइज, डिफरेंट साइज के लिए। बिगर इज बेटर, बिगर इज बेटर। आप कलर, डिजाइन, साइज मैटर नहीं करते। इट्स इंडिविजुअल का फेथ एंड डिवोशन है जो रिलेटेड विद द 15th सेंचुरी का मास्टर के साथ है। पारो अपने राइस कल्टीवेशन के लिए प्रख्यात है और इसकी कहानी मैं आपको पिछली वीडियो में बता ही चुका हूँ। एडम के सुझाव पे एक दिन हम लोगों ने यहाँ के फार्मर्स को भी ज्वाइन किया खेत में और कोशिश की धान की खेती करने की। आप भी देखिए हमारा एक्सपेरिमेंट कैसा रहा। So, यहाँ के पैडी फील्ड में लोग काम कर रहे हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग से दिख रहा है वहाँ पे। So, हमारा प्लान है कि हम फील्ड में जाएंगे और उनको ज्वाइन करेंगे। बेसिकली मतलब जूते होते उतार के पैड को ऊपर चढ़ा के वी आर गोइंग इनटू द फील्ड। इसे कहते हैं एक्सपीरियंशियल ट्रैवल। मतलब आप जहाँ जाते हैं लोकल एरिया में, वहाँ पे आप लोकल्स के साथ इतना घुल मिल जाते हैं कि उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारा प्लान धान उगाने का नहीं है, बट हम जाके फार्मर्स को देखेंगे कि वो लोग कैसे काम कर रहे हैं। ऑलराइट, तो हम लोग एक्चुअली चेंज ऑफ प्लान हो गया है। यहाँ पे हम लोग धान की खेती करेंगे अपने फार्मर्स बहनों के साथ। ये मेरी गट्टी है, मैंने जिंदगी में कभी पहले नहीं किया है। सिर्फ इतनी सी छोटी सी गट्टी ले हाथ में 2-3 की और उसको लगा दे। हम काफी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी बन गए सबके लिए। Like source of entertainment is very important, otherwise you get tired. नेक्स्ट हम लोग एक और बहुत इंटरेस्टिंग लोकल भूटनीज एक्सपीरियंस करने वाले हैं। एक्चुअली एक्सपीरियंस नहीं है, दिस इज समथिंग आई एम वेरी कीन टू लर्न अबाउट, विच इज़ द फूड है। सो टुडे आई एम जॉइनिंग अ फैमिली है और हम साथ में मिलके खाना बनाएंगे मेरे लिए स्पेशली जो शाकाहारी खाना होगा। सो इन केस यू आर वंडरिंग यहाँ शाकाहारी खाना मिलता है नहीं मिलता है, बहुत सारा मिलता है, काफ़ी डिफरेंट है। सो यू हैव टू डेवलप द टेस्ट फॉर इट, बट हैव एन ओपन माइंड एंड एंजॉय द फूड। सो हम लोग जो आज खाने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग खाना होगा। वेजिटेबल्स है सारी की सारी और सबके सब इनके गार्डन से आए हैं। एक डिश होगी आलू और चीज़ की और दूसरी होगी पालक की, और ऑफ कोर्स साथ में राइस भी होगा। राइस इज़ वेरी भूटनीज यू नो। तो आज मैं थोड़ा सा ट्राई करके देखता हूँ। नेक्स्ट
जो हम करी प्रिपेयर कर रहे हैं स्पिनच वाली, मतलब इसमें सबसे पहले आपने ऑयल डाला, उसमें आपने प्याज डाला और टमाटर डाला, एंड देन यू फ्राइड अ लिटिल बिट, कुछ मसाला भी डाला है इसमें, chili powder, and then we'll make it tasty with spinach, which is coming up next. Let's see हमारी पहली डिश कैसे तैयार हो रही है, जो चीज़ वाली है। बेसिकली इसमें सारा पानी जो है रिड्यूस कर देंगे, धीरे धीरे बॉईल होके ख़त्म होता जाएगा और एंड में चीज़ डाली जाएगी। आई स्टिल डोंट नो चीज़ कैसे डालेंगे इसमें। Isn't cheese? सो अभी हम ट्राई कर रहे हैं छाँ, विच बेसिकली मीन्स अल्कोहल। कोई भी शराब को यहाँ पे छाँ कहते हैं, बट दिस वन इज स्पेशल। ये होममेड प्लम वाइन है, इवन मोर स्पेशल क्योंकि जो प्लम इसमें इस्तेमाल किया गया है वो इनके गार्डन से आया है, सो सब कुछ लोकली सोर्स्ड है। स्मेल तो बहुत अच्छी है। इट्स वेरी टेस्टी। ऑफ कोर्स अल्कोहलिक है और लगता है वाइन है, बट पीने में इसका टेस्ट इतना स्मूथ है, शरबत जैसा। And you can eat the plum also. Strongly recommended। अगर आपको कोई फैमिली मिल जाती है जो आपको होममेड वाइन पिलाए तो ज़रूर उनके घर जाके पीजिए। Somebody I know on Instagram is coming and she's joining us for lunch today. So we will have one more person who will eat food with us today. Hi, I'm Akanksha. I'm an army wife and I'm a food blogger also. I'm here in Bhutan from last 1 year. आज हम लोग साथ में यहाँ की लोकल चीज़ ट्राई करने वाले हैं जो पीछे प्रिपेयर होती है यहाँ पे। अमेजिंग फूड ब्लॉगर साथ में, मतलब मुझे तो फूड का कुछ खास अंदाजा नहीं है, बट शी वुड नो। तो ये बहुत यूनिक सी डिश है, मैंने कभी पहले देखा नहीं है। बटर और चीज़ को साथ में कुक किया जा रहा है। सो लंच का समय हो चुका है और हम लोग सब पूरा परिवार साथ में मिलकर खाना खाने वाला है। हमारे साथ हमारे होस्ट हैं, वो भी हैं दावा जी एंड हिज फैमिली। सो दिस इज पोटैटो करी विद चीज़, देन वी हैव द स्पिनच वाला सब्जी विद प्याज एंड टमाटर एंड सम चिली। दिस गोज इन द राइस। राइस भी एक्चुअली इनके घर का ही है। एंड फाइनली दिस इज अ न्यू थिंग, जो चीज़ विद बटर है, जो बहुत डिलिशियस दिख रहा है। सो मैं ढेर सारा लेने वाला हूँ। Akansha, please enjoy your food. स्वादिष्ट खाना खाने के बाद हमारे दोस्त ने हमें अपने घर का टूर भी दिया, जो 7 जनरेशन्स पुराना है। सो आर्चरी भूटान का नेशनल स्पोर्ट है और हमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग मौका मिला है। हाईवे के बगल में ही लोग आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहे हैं और मे बी दे आर प्लेइंग अ गेम। जाके चेकआउट करते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन, बट गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू सी सम आर्चरी इन एक्शन। तो आज कुछ बहुत यूनिक सी चीज़ ट्राई कर रहे हैं पारो में। आई एम गोना ट्राई द नेशनल कॉस्ट्यूम ऑफ भूटान और मैं वो ट्राई करके आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में और भी बताता हूँ, व्हाई इज़ इट सो स्पेशल। एक और बड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो भूटान की नेशनल कॉस्ट्यूम के साथ है, वो ये है कि केवल भूटान में और स्कॉटलैंड में आदमी लोग स्कर्ट्स पहनते हैं, विच इज़ काइंड ऑफ वेरी फनी काइंड ऑफ कूल थिंग, जो कनेक्ट करता है दो बहुत दूर दूर कंट्रीज़ हैं उनको आपस में। अगर आप सोच रहे हैं कि इसके अंदर क्या पहनते हैं, तो ट्रेडिशनली कुछ भी नहीं पहनते हैं, पर ऑफ कोर्स अभी दो इन स्कॉटलैंड मैन डोंट वेयर एनीथिंग। यहाँ पे टिपिकली यू विल वेयर अंडरवेयर। ये थोड़ा चैलेंज है जब आदमी लोग बैठते हैं, क्योंकि पाँव फैला के नहीं बैठ सकते, थोड़ा क्रॉस लेग बैठना पड़ता है टू कीप थिंग्स अ लिटिल बिट डिसेंट। जो अभी मैं ड्रेस ट्राई कर रहा हूँ, ये भूटान की नेशनल कॉस्ट्यूम है फॉर मेन। दिस इज़ कॉल्ड GHO और ये
बहुत पुराने ज़माने से यहाँ पे पहनते आ रहे हैं। ये ऐसी ड्रेस है जो आप हमेशा पहनते हो जब भी कोई आप ऑफिशियल चीज़ करते हो या आप कोई सेरेमनीज में पार्टिसिपेट करते हो, टेम्पल में जाते हो। बट जनरली यही होता है। इसके नीचे मैंने पैंट पहना हुआ है, बट यू वुड नॉट वेयर दैट, यू वुड वेयर दोज ट्रेडिशनल शूज़ जो बड़े सुंदर से होते हैं भूटान में। ये मेंस की ड्रेस है और फीमेल की ड्रेस को कहते हैं कीरा। कीरा एक्चुअली फुल लेंथ होता है हमेशा ही, और वो भी बहुत ब्यूटीफुल होता है, पर दोनों का मटेरियल सिमिलर होता है, दोनों में जो पैटर्न्स होते हैं वो भी सिमिलर होते हैं। तो बट दिस इज वेरी कूल, दिस इज वेरी कंफर्टेबल, बहुत कंफर्टेबल लग रहा है पहनने में ये। स्पेशली अगर मैं नीचे पैंट नहीं होगी तो मुझे लगता है बहुत एरी भी होगा। परफेक्ट वे टू काइंड ऑफ इमर्स माई सेल्फ इन लिटिल बिट ऑफ भूटनीज कल्चर। तो अगर आप ये ड्रेस यहाँ पारो में खरीदना चाहते हैं, मे बी अदर टाउन्स इन भूटान ऑल्सो, तो इसकी कॉस्ट टिपिकली 3,000-3,500 होगी। Which is like mission made, okay? Which is mission made. Handcrafted ones, it can go up to like almost, जो क्या बोलते हैं 100,000, 1 lakh बोलते हैं ना, 100,000 भी 1 लाख रुपए तक की हो सकती है। और ऑल्सो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। Yes, ये प्लेन है, सिल्क, cottons are much common and cheaper ones. पर सिल्क, वूल, Wools are like they'll expensive. be very expensive. Also इसके अंदर एक और लेयरिंग होता है, so that will also add some extra cost to this. और अगर आप शूज और सॉक्स सब कुछ लेना चाहते हैं तो बड़ा महंगा यूनिफॉर्म ये है आपका तो। Actually, yes. और ये वो बेल्ट है जो आपकी ड्रेस का पार्ट होगा। ओके, सो अभी मैं कुछ बहुत ही यूनिक चीज़ ट्राई करने वाला हूँ। एक्चुअली मैं भूटान में आया था, उसके पहले ही मेरे जो दोस्त भूटान घूम चुके हैं, दे हैड रिकमेंडेड दिस टू मी, एंड दैट इज K5. K5 इज अ विस्की विच कम्स फ्रॉम भूटान, और बहुत स्पेशल है क्योंकि दिस वाज रिलीज जब जो प्रेजेंट किंग है भूटान के 5th किंग, उनके कोरोनेशन के टाइम पे। सो स्पेशल ओकेजन लोग इसको यहाँ से लेके वापस ले जाते हैं अपने देश में। और अगर आप ये विस्की पीना चाहते हैं, द ओनली वे इज कि आप भूटान में आए और यहाँ पे पिए, या तो आपका कोई विजिट कर रहा हो फ्रेंड यहाँ पे, उसको बोलो कि मेरे लिए लेके आओ। हम K5 को ट्राई करने के लिए एक बहुत ही लोकल से बार में आए, इसका नाम है गुरुंग रेस्टोरेंट। यहाँ पे कोई टूरिस्ट नहीं आता है, मैं आया हूँ क्योंकि सोनम मुझे यहाँ लेके आया और टंडन मुझे लेके आया है। और या नेक्स्ट इज शॉट्स ऑफ K5। इट्स 10:30 इन द मॉर्निंग। डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस टाइम पे ट्राई करो, क्योंकि मेरा आखिरी दिन है, आई हैव नो अदर ऑप्शन, सो आई एम गोना ट्राई अ लिटिल बिट ऑफ K5 नेक्स्ट। So we have our K5. So the interesting thing is, और ज़रूरी चीज़ जो जानने के लिए वो ये है कि सुबह के टाइम पे अल्कोहल इज़ नॉट अलाउड टू बी सर्व्ड। हमने बहुत रिक्वेस्ट किया यहाँ पे ओनर को, तो उन्होंने हमें थोड़ा सा ट्राई करने के लिए दिया है, जस्ट टू एक्सपेरिमेंट, गेट द टेस्ट। अदरवाइज इफ यू वांट टू बाय अल्कोहल, वो लंच टाइम ऑनवर्ड्स स्टार्ट होता है। बट नाउ वी हैव K5. Cheers, Sonu. Yes. Smooth or strong? Strong भी है ना? It is strong. This is like 43% almost alcohol है इसमें, but it's quite nice. Let's do a bottoms up. Okay. Bad influence tourism. Bad influence. मैं डेफिनेटली विस्की के साथ कभी ऐसा नहीं करता हूँ बॉटम्स अप करना, बट वी हैव ए वेरी बिजी डे अहेड। Yeah. तो हम फटाफट ड्रिंक खत्म कर रहे हैं। विल सिट हियर फॉर अ कपल ऑफ मोर मिनट्स, लेट इट स्लोली सिंक डाउन। फिर नेक्स्ट एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जो हमने प्लान की है, बट यू विल सी व्हेन आई गो देयर। ऑल्सो यू कांट सी एवरीथिंग बिकॉज इट्स सेंसर्ड। Yes, that's true. But next will be something very traditional again. You guys will really help you with the skin rashes and all. तो चलिए आज कुछ एक बहुत ही यूनिक नया एक्सपीरियंस ट्राई करते हैं भूटान में। आज हम ट्राई करेंगे हॉट स्टोन बाथ, जो ट्रेडिशनल भूटनीज बाथ है। ये सेंचुरी से प्रैक्टिस किया जा रहा है भूटान में। इसके 2 रीज़न है। ऑफ कोर्स एक तो क्लेंजिंग के लिए है, दूसरा माना जाता है कि इसमें बड़ी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं इस बाथ को करने में। तो प्रोसेस कुछ ऐसा रहता है। तो सबसे पहले आप स्टोन्स को लेते हैं और उसके बाद बहुत गर्म करते हैं उनको फायर में, वुड फायर्ड। उसके बाद ये वुड फायर स्टोन्स लेते हैं और इनको जो एक टब होता है, वुडन टब, उसमें पानी ऑलरेडी होता है, उसमें डाल देते हैं। और उस स्टोन की गर्मी से थोड़े मिनरल्स रिलीज होते हैं स्टोन से और पानी गर्म होता है। उसके साथ साथ आर्टिमिसिया प्लांट जो होता है, काफ़ी मेडिसिनल प्लांट माना जाता है, उसको भी गर्म पानी में डाल देते हैं और सोक करते हैं। और उसके बाद करीब 1 घंटे के लिए यू एन्जॉय इट लाइक टब।
तो मेरा भी अभी यही प्लान है, गो इन द टब, एंजॉय द बाथ, होपफुली हील एंड ट्राई समथिंग ऑथेंटिक न्यू. नेक्स्ट इज टू गो इनसाइड एंड एंजॉय द बाथ. ऑलराइट, सो ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है और मुझे लग रहा है अब मैं पहली बार बैठ पा रहा हूँ मिड्स. So after my fourth attempt, मैं finally टब के अंदर बैठ पा रहा हूँ. It was really hot water. So this is perfect now. अभी टेम्परेचर एकदम परफेक्ट है. मैं कंफर्टेबली पानी में बैठ गया हूँ. काफ़ी गर्म है, पर धीरे धीरे मेरी बॉडी यूज टू होती जा रही है इस एक्सट्रीम बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर से. बट फील्स गुड. अगले 45 मिनट्स मैं भी यहीं पे आराम करने वाला हूँ. यहाँ पे एक बेल है, अगर आपको लगता है कि पानी ज़्यादा ठंडा हो गया तो आप वो बेल दबा सकते हैं एंड दे विल पुट मोर स्टोन्स. मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ. मैं एंजॉय करने वाला हूँ जो वार्मथ, करंट वार्मथ है वही. इससे ज़्यादा तो बर्दाश्त नहीं होगा. मेरा हॉट स्टोन बाथ एक्सपीरियंस जस्ट खत्म हुआ है और अनफॉर्चुनेटली मैं 1 घंटा के लिए नहीं बैठ पाया. ये काफ़ी रिजुविनेटिंग है पर साथ साथ थका भी देता है. फील सो लेजी राइट नाउ. मुझे लग रहा है जाके सो जाना चाहिए थोड़ी देर के लिए. मुझे उम्मीद है आपको आज का ये कुछ अलग सा भूटान से वीडियो पसंद आया होगा. अगर अच्छा लगा तो इसे शेयर जरूर करें और ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें. अगले वीडियो में आपसे हिंदुस्तान से मुलाकात होगी. अभी के लिए भूटान से अलविदा.